नमस्कार, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशन वॉइस। आगरा के कुख्यात बदमाश मुकेश ठाकुर को पुलिस ने सोमवार तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इरादत नगर के कैनरा बैंक में डकैती डालने के बाद राजस्थान के बसेड़ी निवासी मुकेश ठाकुर फरार चल रहा था। 50,000 के इनामी कुख्यात को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार तड़के राइफल बरामदगी को ले जाते समय बदमाश ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया। मुकेश ठाकुर ने अपनी गैंग के साथ 15 फरवरी को थाना इरादत नगर क्षेत्र के खेड़िया स्थित कैनरा बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुकेश ठाकुर फरार था। उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया, वांछित बदमाश मुकेश ठाकुर को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसने किसी को मारने की सुपारी ली थी। इसके लिए असला की व्यवस्था कर रहा था। पुलिस उसे असला बरामदगी के लिए ले गई। इसी दौरान उसने पुलिस वालों को धक्का दिया और पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में मुकेश ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। एसएन मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को सूचना मिली कि मुकेश ठाकुर जो बसेड़ी धौलपुर का रहने वाला है, उसकी लोकेशन आगरा में आ रही है और वो एक बहुत बड़ी घटना की ऑलरेडी करने की सुपारी ले चुका है और यहाँ बड़ी घटना करेगा। इस सूचना पे स्वॉट टीम और सर्विलांस टीम को एसएसपी साहब ने निर्देश दिए और ये इसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से नज़र रख रहे थे। एक बहुत अच्छा मुखबिर था हमारे पास, जिसने जब रात को ये हुआ कि रोहटा रोड से ये लोग आ रहे थे तो उसने शिनाख्त भी इनकी कर दी। जब इनकी घेराबंदी हुई और इनकी मोटरसाइकिल सस्पेक्टेड लगी, उस मोटरसाइकिल का जब नंबर प्लेट चेक किया गया तो ये पाया गया कि वो फर्जी नंबर प्लेट। इस आधार पर फिर इनको थाना सदर बाजार लाया गया। इनसे पूरी पूछताछ हुई। पूछताछ पे दूसरा व्यक्ति जो इसके साथ था, जितेंद्र, जिसकी फिलहाल कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, उसने इसकी शिनाख्त मुकेश ठाकुर के रूप में की। फिर इसने स्वयं भी स्वीकारोक्ति की और इसके 42 मुकदमे या 40 के आसपास इसके मुकदमे हैं, जिसमें से इसने कई मुकदमों के खुद भी बताया कि कैसे इसने घटना की। सबसे पहले गांव में इसने एक के बाद एक 2 मर्डर किए। आजीवन कारावास की इसको सज़ा हुई। उसके बाद ये पुलिस कस्टडी से एक हेड कांस्टेबल को घायल करके भागा। फिर कई पुलिस मुठभेड़ इसकी हुई, कई बड़ी डकैतियाँ और पेट्रोल पंप की लूट, इसके अलावा किडनैपिंग फॉर रैंसम और हत्या की घटनाएँ और 307 की घटनाएँ इसने की, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। जब इसने ये सब चीज़ें बताई कि जो इसने घटनाएं की, उसमें एक घटना में 2 राइफलें लूटी गई थी और वो राइफ़ल यहीं आगरा में एक नाम भी इसने बताया, जिसको अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, उसके पास रखी हुई हैं और चल के बरामद करा सकता है। इस सूचना पे एसओजी, स्वॉट टीम और सदर बाजार के सब इंस्पेक्टर साहब इसको लेके 2 गाड़ियों से जा रहे थे। हमें इस बात की अंदेशा तो था क्योंकि शातिर अपराधी है, लेकिन इसका बलिष्ठ शरीर है और इसने 2 कांस्टेबल जो इसके अगल बगल में बैठे थे, एक को उसने दीवार पे बिल्कुल धक्का दिया जो गाड़ी के शीशे से टकराया। दूसरे की इसने पिस्टल छीनते हुए उसको ज़मीन पर गाड़ी से धकेल दिया और इनकी छीना झपटी भी हुई सिपाही के साथ, जिसमें शर्ट वर्ट भी फट गए इनके। और उसके बाद वहीं उसने एक फायर किया ताकि कोई पीछे ना आए और ये सरकारी पिस्टल लेकर भागा। इस सूचना पर सब जगह इसकी घेराबंदी हुई। जो टीम थी उसने बीपी जैकेट पहने। एसएसपी साहब ने कंट्रोल रूम से सभी को बताया, मुझे सूचित किया। इस सूचना पे चूँकि बड़ी घटना थी और सरकारी पिस्टल भी लापता थी, हम लोग सभी लोग पहुँचे। वहाँ तुरंत 2 टीम का गठन किया और दोनों टीमें इसके चारों तरफ घेराबंदी के लिए लगाई। इसने बीच बीच में रुक के करीब 6 से 7 राउंड फायर किए होंगे, जो अभी स्पष्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली 6 से 8 के बीच में इसने फायर किए हैं। पुलिस पार्टी ने भी 5-6 राउंड फायर किए हैं, जिसमें से कुछ गोलियाँ इसको लगी हैं, जो बाद में पता लगा। और कुछ समय बाद जब इसकी तरफ से फायर रुका तो पास जाके देखा गया तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति में था। इसको तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। और फिलहाल इसके जो 2 राइफलें बरामद है वो अभी हमारा काम शेष है। जिस व्यक्ति के यहाँ इसने बताई उसके यहाँ दबिश दी गई है, वो यहाँ से भागा हुआ है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और कोशिश करेंगे राइफल भी बरामद हो। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम तत्कालीन आईजी ने फरवरी में किया था और धौलपुर से एडीजी साहब ने राजस्थान से 25,000 रुपये का इनाम किया हुआ है। करीब 40 मुकदमे के आसपास इसके लंबित हैं, जिसमें सनसनीखेज वारदातों में इरादत नगर में जो इसने बैंक लूट की है, पेट्रोल पंप लूट की है बसई जगनेर या जगनेर में, और एक इसने छत्ता में एक व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी और सौभाग्य से वो बच गए। 307 का मुकदमा कायम हुआ था। 2 बार ये पुलिस कस्टडी और पैरोल जंप करके भाग चुका है और कई बार इसने पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग की है। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी था और इस समय यहाँ के सर्वाधिक सक्रिय अपराधियों में था।
राजस्थान पुलिस ने इसको अपने पूरे स्टेट के 25 सर्वाधिक सक्रिय अपराधियों में रखा है। इसकी हिस्ट्री शीट लोकल थाने में खुली हुई है और पुलिस टीम में हमारे सर्विलांस और स्वाट टीम के एसआई प्रदीप, अजय, सचिन, हेड कांस्टेबल आदेश, रामवीर, कांस्टेबल संदीप, ऋषि, ज्ञानेंद्र, भानु और धर्मेंद्र शामिल थे, जिन्होंने पहले इसको घेराबंदी करके पकड़ा और जिनकी ये सूचना थी। तो 50,000 रुपये का इनाम जो घोषित किया गया था वो इस टीम को दिया जाएगा और बाद में जिन्होंने साहसिक प्रयास करके इसको घेराबंदी करके धराशायी किया है उन सबको प्रशस्ति पत्र और पृथक से इनाम के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सॉरी, पुलिस स्टाफ केवल छीना झपटी में और रगड़ में जो घायल हुआ है, एक जिसके दीवार में चोट लगी है गाड़ी के शीशे से और दूसरा जो जमीन में रगड़ा के गिरा है। इसके पास से पुलिस की ही छीनी हुई पिस्टल बरामद हुई है और अपने इसके कोई वेपन नहीं थे, वेपन ये बरामद कराने ले जा रहा था। जो 2 राइफलें हैं। इनाम की धनराशि क्या बढ़ाया जा सकता है? नहीं, अब तो हमारी तरफ से जो इनाम था उस पर तो कार्रवाई हो गई। अब शासन चाहे या कोई सीनियर अफसर चाहे तो वो पुलिस टीम को अलग से इनाम दे सकता है।